छोटी बच्ची जिसका नाम रानी था, वह अपने दादा और दादी तथा अपने बंदर दोस्त रेंचो के साथ रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके कारण उसके परिवार में खाने पीने की काफी कमी होने लगी। जो भी पिता की जमा पूंजी थी, उससे अब तक घर चल रहा था, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। दादा दादी काफी बूढ़े हो चुके थे, जिससे वह कुछ काम करने लायक नहीं थे। घर में खाने पीने का सभी सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा और जो जमा पूंजी थी वह भी खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण दादा दादी काफी चिंतित होते हैं और वह कहते हैं, लगता है अब हमको भीख मांगनी पड़ेगी, तब हम अपना और अपनी बच्ची का पेट भर पाएंगे। तभी अपने दादा दादी से रानी बोलती है, दादा दादी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ कमाने का इंतजाम करती हूँ। तभी रानी के दादा दादी कहते हैं, बेटी अभी तुम काफी छोटी हो और कुछ काम करने लायक भी नहीं हो और तुमको कोई काम पर भी नहीं रखेगा, तुम क्या कर पाओगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी रानी अपने दादाजी से कहती है, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं और रेंचो मिलकर बंदर का खेल दिखाया करेंगे, जिससे हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना राशन ले आएंगे। और तभी से रानी अपने बंदर दोस्त रेंचो को नाचने व बोलने की ट्रेनिंग देना चालू कर देती है और थोड़े दिनों में रेंचो सब कुछ सीख जाता है और वह अच्छी तरह नाचने भी लगता है। तभी रानी कहती है, अब चलो रेंचो, हम दोनों मिलकर बाहर खेल दिखाएंगे। और तभी रानी और रेंचो दोनों खेल दिखाने के लिए शहर की तरफ चल पड़ते हैं और वहां पर खेल दिखाना चालू करते हैं। भाइयों बहनों, देखो देखो बंदर का खेल देखो, बोलने वाले बंदर का खेल, नाचने वाले बंदर का खेल, देखो बंदर की कलाकारी देखो। आओ आओ भाइयों बहनों, जल्दी आओ, बंदर का खेल चालू हो रहा है, सब लोग जल्दी आओ। और बंदर का खेल देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और रानी और रेंचो दोनों खेल दिखाना चालू कर देते हैं और सभी लोग बंदर का खेल देखकर काफी खुश होते हैं और इनाम के तौर पर रानी को कुछ पैसे भी देते हैं, जिससे रानी काफी खुश होती है। और रानी को देखकर रेंचो भी काफी खुश होता है और वह दोनों खेल दिखाकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। और रानी घर पहुंचकर अपने दादा दादी से कहती है, दादाजी आज मैंने और रेंचो ने मिलकर काफी बढ़िया खेल दिखाया और खेल लोगों को काफी पसंद भी आया और उन्होंने हमें इनाम के तौर पर कुछ पैसे भी दिए हैं। और अपनी पोती की बातें सुनकर दादाजी काफी खुश होते हैं और वह कहते हैं, बेटा तुम दोनों ने मिलकर घर के खाने पीने की समस्या का हल कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। रेंचो भी काफी समझदार हो गया है। बेटा अब तुम थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लो और रेंचो से भी कह दो वह भी आराम कर ले। और रानी और रेंचो दोनों आराम करने चले जाते हैं। इस तरह वह रोज खेल दिखाने जाते और पैसा कमा कर लाते हैं और थोड़े ही दिनों में वह बहुत अमीर हो जाते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा हो जाता है। अब उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। और उनकी यह तरक्की पास में रहने वाले गुल्लू से बर्दाश्त नहीं होती और वह मन ही मन जलने लगता है और वह एक दिन सोचता है, क्यों ना मैं इसका बंदर रेंचो चुरा लूं, जिससे इसका काम धंधा भी बंद हो जाएगा। और वह बंदर को चुराने की योजना बनाता है और जब रेंचो एक दिन अकेला खेल रहा होता है, तभी गुल्लू जाकर उसे उठा ले जाता है और एक जंगल में ले पहुंचता है। किसी तरह यह बात रानी को पता चल जाती है। वह रेंचो को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जंगल में पहुंच जाती है। जब गुल्लू रेंचो को मारने के लिए अपना चाकू निकालकर रेंचो पर प्रहार करता है, तभी रानी बीच में आ जाती है और वह चाकू रानी के पेट में लग जाता है और रानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तभी गुल्लू घबराकर उन दोनों को जंगल में छोड़कर भाग जाता है। रानी की मृत्यु देखकर रेंचो काफी दुखी हो जाता है। तभी रानी की आत्मा उठती है और अपने दोस्त रेंचो से कहती है, रेंचो तुम दुखी मत हो, तुम मुझे अभी भी देख पाओगे और हम दोनों मिलकर खेल दिखाएंगे। रेंचो जब घर वापस पहुंचता है तो सारी बात दादा दादी को इशारे में बता देता है और दादा दादी काफी दुखी हो जाते हैं और वह रोने लगते हैं।
रानी और रैंचो अब भी खेल दिखाना जारी रखते हैं और दोनों मिलकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। लोगों को रैंचो तो दिखाई देता है, लेकिन रानी नहीं दिखाई देती और सब लोग समझते हैं कि यह बंदर तो काफी समझदार है, अकेला ही खेल दिखाता है। तभी एक दिन रानी की आत्मा रैंचो से कहती है, दोस्त रैंचो, हमें गुल्लू के कर्मों की सजा अवश्य दिलानी होगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। और एक दिन गुल्लू जब जंगल में अकेला जा रहा होता है, तभी रानी की आत्मा गुल्लू के सामने प्रकट हो जाती है और गुल्लू से कहती है, पापी गुल्लू, तूने मुझे बेवजह ही मार डाला। अगर तूने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगी। और इस तरह गुल्लू काफी घबरा जाता है और वह थाने जाकर अपने गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस उसे पकड़कर जेल भेज देती है और गुल्लू को उसके पाप की सजा भी मिल जाती है। रेंचो और रानी गुल्लू को उसके कर्मों का दंड दिलवाकर खुशी से नाचने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसी के समान मेहनत करके उसके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। हाय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय, हैप्पी न्यू ईयर।